हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है ये तो आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड कर लें तो सॉल्यूशन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। आज का क्वेश्चन क्या कहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के बदलते संबंधों की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों व शांति समझौतों को क्रॉनिकल ऑर्डर यानी ईयर बाय ईयर में सेट करते चले जाना है और बस इस तरह खट्टे मीठे यादों के साथ 100% हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंटवारे के एक साल बाद यानी 1948 से। स्टूडेंट्स, 1948 में हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ कबायली आदिवासी विद्रोहियों का साथ देते हुए कश्मीर के राजा हरि सिंह के राज्य में घुस गए। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि 1948 तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। ऐसे में जब महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपने क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना से मुक्त कराने के लिए भारत से मदद मांगी, तब भारत ने अपनी सेना भेजकर राजा हरि सिंह की मदद की और पाकिस्तान के साथ पहले जंग हुई। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1949 को यानी 1949 को नियंत्रण रेखा यानी LOC के समझौते के साथ युद्ध विराम किया गया। उसी के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं 1965 की ओर। 1965 में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों सेना में कुछ मामूली झड़पें देखी गई और उसके बाद एक बड़े युद्ध की घोषणा हुई, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अपने ऑपरेशन जिब्राल्टर, आई रिपीट, अपने ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि भारत में घुसपैठ करके हमला करने का कोड नेम था। मतलब पाकिस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से चलाया गया था और जिब्राल्टर जो था उनका कोड नेम था। ठीक है, और ये क्या था? ये था कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके हमला किया जाए। और उसी दौरान शीत युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से 1965 में दोनों देशों ने युद्ध विराम किया और बाद में सोवियत संघ के माध्यम से दोनों देशों के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद नाम से समझौता हुआ और भारत द्वारा जीते गए क्षेत्र पाकिस्तान को वापस लौटा दिए गए। स्टूडेंट्स, अब अगला ईयर है 1971 का। सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है, को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई। साथ ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पूर्वी पाकिस्तान वाला भाग उससे अलग हो गया और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश की स्थापना हो गई। और फिर संबंधों में मिठास व शांति बनाने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री 1972 में शिमला में शांति व सौहार्द के मुद्दों को लेकर एक समझौता किया, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं 1985 की तरफ, जहां भारत तथा पाकिस्तान के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने एक दूसरे देशों की यात्राएं की और इन्हीं यात्राओं के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार, कृषि, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए गए। लेकिन स्टूडेंट्स, इन वार्ताओं का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अब स्टूडेंट्स, अगली बारी है 1988 से 1999 तक, यानी 1988 से लेकर 1999 तक के संबंधों के बारे में अब हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसकी प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो। ऐसे में उम्मीद थी कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के आने से दोनों देशों में संबंधों में मधुरता आएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसी दौरान पाकिस्तान में 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी, एक बार बेनजीर भुट्टो की बनी तो दूसरी बार नवाज शरीफ की बनी, मगर दोनों ही लोकतांत्रिक नेताओं ने भारत के साथ संबंधों में मधुरता स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं जताई। और स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसी दौरान भारत के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस सेवा भी चलाई थी, यानी कि हमारे देश से सीधा लाहौर तक की बस यात्रा करी गई और साथ के साथ अटल बिहारी जी ने भी लाहौर बस यात्रा करी, ताकि संबंधों को बेहतर बनाया जा सके और जो कड़वाहट है एक दूसरे के देशों के प्रति उसको मिटाया जा सके। मगर फिर भी इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, और जिसके बारे में आप लोग अभी जानोगे अगले पॉइंट में। स्टूडेंट्स, 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ की।
ऐसे में भारतीय सेना ने भी कारगिल युद्ध के समय कई ऑपरेशन भी चलाए और दुश्मनों को भारत के क्षेत्र से बाहर निकालने में जीत हासिल करी। और इसी दौरान भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से टाइगर हिल, जो कि कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सेना को वहां से भी वापस लौटना पड़ा। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं 2001 पर। 2001 में पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी घटनाओं और अलगाववादियों को बढ़ावा देने के कारण दोनों देशों के संबंध फिर से खराब हो गए, क्योंकि 2001 में लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे समूहों द्वारा भारतीय संसद में आतंकी हमले के बाद और पाकिस्तान की भागीदारी के सबूत मिलने के बाद भारतीय सेना उग्र रूप में आ गई, जिसके बाद पाकिस्तान से नागरिक उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई। स्टूडेंट्स अब चलते हैं 2016 में यानी 2016 में, जहां भारतीय सेना ने अपने शिविर पर होने वाले आतंकवादी हमले का बदला लिया और 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। स्टूडेंट्स इसे हम लोग उरी हमले के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं 2019 में। 2019 में पाकिस्तान ने भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर, जो कि पुलवामा क्षेत्र में पड़ता है, सीआरपीएफ को ले जा रहे वाहनों की एक काफिले पर आतंकवादी हमला किया, जिससे हमारे 40 सीआरपीएफ मारे गए। स्टूडेंट्स ये हमला जैश मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी समूह के द्वारा किया गया था। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इस हमले की निंदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य, जिसमें चीन भी शामिल था, इन लोगों ने की। और अमेरिका ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों में सहायता करने की बात कही। सो स्टूडेंट्स वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है टॉपिक को क्लियरली समझाने की, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स का सहारा लेते हुए आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये आप लोग नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए प्लीज़ लाइक या कमेंट करके हमारी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी आ रही है। यदि कोई कमी लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको फ़ायदेमंद लग रही है, तो लाइक करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।